सेकंड से भी कम समय में बदल गए वक्त, जज्बात और ड्राइवर के हालात। क्यों हुआ, कैसे हुआ, बताएंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर बनना आसान नहीं है और रोड पर चलना कोई हलवा नहीं है जिसे हर कोई ये कहता रहता है कि ड्राइवर अपनी मस्ती में चलते हैं, बड़ी ही अजीब तरीके से चलते हैं, कभी भी कुछ भी कर डालते हैं, उनको कुछ होश नहीं रहता। खासकर ये लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं सवारी वाले ड्राइवरों और ट्रक ड्राइवरों के। जबकि आप रोड पर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि निजी गाड़ी वाले जो करते हैं वो कुछ अलग ही लेवल होता है। क्यों नहीं होता ड्राइवरों के लिए रोड पर चलना आसान, हम आज की इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये मात्र 15 सेकंड की वीडियो है। जी हाँ, ये सीसीटीवी फुटेज है। इस सीसीटीवी फुटेज में जो कांड हुआ है उसको हम पूरी तरह से तो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हो सकता है कि आप विचलित हो जाएं। लेकिन हाँ, इस वीडियो को हम आपको विस्तार से समझा जरूर सकते हैं। उसके माध्यम से आप पिक्चराइजेशन यानी कि उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, दिमाग में एक इमेज बना सकते हैं कि यहाँ हुआ क्या है। दरअसल इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, इसको देखकर तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए थे, पूरे थाने के होश उड़ चुके थे। जब उनके हाथ ये सीसीटीवी लगी तब जाकर कहीं उनको यकीन आया कि ड्राइवर जिसके साथ इतना कुछ हो गया वो बेगुनाह है। तब जाकर उसे जमानत मिली। अब सोचने वाली बात यह है कि बिना किसी कसूर के इतने पचड़े में पड़ गया, ऐसी जिंदगी बदली उसकी, ऐसे हालात बदले कि वो भी सोच रहा होगा कि अब से ट्रक नहीं चलाऊंगा, रोड पर नहीं निकलूंगा। और वो इतना डरा हुआ है कि बात भी पूरी तरह से नहीं करना चाहता। ये हम आपको अंत में बताएंगे जब हमने उनसे बात करनी चाहिए तो कैसे वो बचते रहे इसके ऊपर बात करने से। अब माजरा क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये घटना कोटा राजस्थान की बताई जा रही है। महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए मक्का लोड करके ड्राइवर निकले थे। इस बीच कोटा में जब वो पहुंचे, वहां पर रोड पर चलते चलते अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ड्राइवर के भी होश उड़ गए। उसे भी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना था, लेकिन फिर भी उसने अपनी तरफ से अपने अनुभव का फायदा उठाना चाहा, कोशिश की कि यह हादसा न हो, बचा ले जाए वो किसी की जान, किसी की जिंदगी। लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि चंद मिली सेकेंडों में ये घटना हुई है। क्या हुआ है ऐसा आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर 5 लाख एक्सीडेंटल बीमा फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर। दरअसल कोटा राजस्थान में जैसे ही गाड़ी पहुंची, रोड पर सब कुछ ठीक चल रहा था। आप देख सकते हैं ट्रक नियमित गति पर चल रहा है, कोई ज्यादा स्पीड नहीं है। पास में से ही एक व्यक्ति पैदल वहां से गुजर रहा। जैसे ही ट्रक का अगला पहिया यानी कि कैबिन उसके पास पहुंचा, वो अचानक ट्रक के सामने कूद गया, लेट गया। अब इसमें आप क्या कहेंगे कि किसकी गलती है, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। लेकिन इसकी वजह से एक ड्राइवर की जिंदगी गर्त में जाते जाते बची, नर्क होने से बची भी क्या, एक तरह से जमानत लेकर उसे अपने आप को दोषी साबित करने के लिए बताना पड़ा। जी हाँ, जमानत के लिए भी एड़ियां रगड़ गई उसकी। वो तो गनीमत है कि ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई, नहीं तो आप सोच सकते हैं ड्राइवर के साथ क्या हुआ होता। और सोचिए अगर वहां पर भीड़ होती तो क्या होता। क्यों हिट एंड रन के कानून से ड्राइवर बचते हैं या भाग रहे हैं, उसका भी एक उदाहरण ये सामने है। क्योंकि कई बार ऐसी घटना अनजाने में हो जाती है, अनचाहे में हो जाती है, जिसको बयान करना अपने आप में मुश्किल है और जिसके बारे में सही गलत बताना भी मुश्किल है। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक से 1 सेकंड के अंदर अंदर एक जिंदगी एक ट्रक के नीचे आ गई, खुद कूद गई उसकी अपनी चॉइस से। जी हाँ, चलते चलते अचानक लेट गया इस ट्रक के आगे। ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था, ट्रक ड्राइवर ने भी नहीं सोचा होगा कि ये बगल से गुजर रहा है, अचानक ट्रक के सामने लेट जाएगा। अब इस व्यक्ति के क्या विचार रहे होंगे, किस मानसिक स्थिति में रहा होगा जो वो कूदा, वो तो वो ही जाने या ये जांच का विषय है। लेकिन यहाँ ड्राइवर की जान तो मुसीबत में आ गई। हालांकि उसने बचाने की कोशिश भी की। आप देख सकते हैं उस मिली सेकेंड के अंदर अंदर उसने ट्रक को घुमा भी लिया, यहाँ से उसका तजुर्बा सामने आता है। लेकिन जो होना था वो होकर रह गया। कहते हैं ना, हर बार ड्राइवर की गलती नहीं हो सकती। ये सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद ही पता चल पाया, नहीं तो कहानी कुछ और ही हो जाती। गडकरी साहब भी कह चुके हैं कि रोड पर एक्सीडेंट की वजह हर बार ड्राइवर नहीं हो सकता। अब जब ये हादसा हुआ, थाना पुलिस हुआ, पुलिस वाले ड्राइवर को उठा कर ले गए। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं 29 जुलाई की घटना दिखाई जा रही है। लेकिन
हमने जब इस ड्राइवर से बात करनी चाहिए, इसके नंबर पर फोन लगाया, बात हुई, तो उसने इस घटना को 3 अगस्त का बताया। पहली बात तो वो इस घटना के बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहता। जब हमने उससे पूछा डिटेल में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो उसने बात को गोलमोल करना शुरू कर दिया। ये कहा कि ये मेरा फोन नहीं है, मैं तो ऐसे ही आया हूँ, ये किसी और का फोन है, मैंने गलती से उठा लिया है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले तो वो ठीक बात कर रहे थे, लेकिन जब हमने गंभीर सवाल करने शुरू किए तब उन्होंने बात पलट दी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना हताश और निराश है और ये सोच रहा है कि मैं किसी और पचड़े में न पड़ जाऊं। सीसीटीवी फुटेज के ना होने पर हो सकता है कि इनकी जिंदगी नर्क हो जाती, लाखों रुपए इन्हें भरने पड़ जाते समझौता करने के लिए। और वो बात की बात है कि समझौता होता भी या नहीं, और अगर समझौता नहीं होता फिर क्या होता यह आप सभी जानते हैं। ड्राइवर की जिंदगी नर्क हो जाती, पीढ़ियां बर्बाद हो सकती, क्योंकि हो सकता हो कि इन पर कई लोग निर्भर हो। खुलकर बात करने से इन्होंने मना कर दिया, लेकिन यह अपने आप में कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली घटना है। और रोड पर सतर्क होकर चलना जरूरी है, लेकिन प्रशासन और आला अधिकारियों को भी समझना होगा कि हर बार ड्राइवर गलत नहीं होता। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूं और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूं, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फायदे हैं। चौथा, 5वां और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।